अस्सलाम वालेकुम। अब तक दुनिया में इंसानों की तारीख में कौन कौन से जमाने गुजर चुके हैं और आज हम किस जमाने में जी रहे हैं। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज क्या है। इंसान पत्थरों के जमाने में क्या किया करता था और किस किस तरह के हथियार और औजार बनाया करता था। और पत्थरों के जमाने के बाद जब इंसान की जिंदगी में धातुओं का इस्तेमाल आम हुआ तो इंसान की जिंदगी की टेक्नोलॉजी किस किस तरह से तब्दील हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नब्ज़े जहान। किसी भी तरह के रिसर्च बेस्ड मवाद को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस मिल जाएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आर्कियोलॉजिस्ट ने इंसान की तारीख को 3 बुनियादी जमानों में तकसीम किया है ताकि हर जमाने के हिसाब से इंसान की टेक्नोलॉजी में तरक्की को दर्जा ब दर्जा खोजा जा सके। इन 3 जमानों के नाम स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज हैं। इनमें सबसे पहला जमाना स्टोन एज है। स्टोन एज यानी पत्थरों का जमाना एक वसी जमाना था जिस दौरान पत्थरों को हथियार बनाने, खुराक हासिल करने और रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खासकर इस जमाने में मुख्तलिफ औजार पत्थरों से बनाए जाते थे। ये जमाना तकरीबन 3.4 मिलियन साल तक मौजूद रहा और 4000 से 2000 कबल मसीह पहले धातु के इस्तेमाल के आगाज के साथ ही पत्थरों का जमाना खत्म हो गया। बाद साइंसदानों के मुताबिक मिली हुई हड्डियों से अंदाजा होता है कि स्टोन एज यानी पत्थरों के जमाने के शुरू वाले अरसे में इंसान अभी पूरी तरह से मौजूदा इंसानी शक्ल हासिल नहीं कर पाया था, बल्कि इंसान उस वक्त एवोल्यूशन के ऐसे दर्जे पर था जहां उसकी शक्ल, जिस्म के बाल और चाल ढाल बंदरनुमा थी। और जैसे जैसे स्टोन एज गुजरती गई इंसान की एवोल्यूशन के अगले मराहल भी तय होते गए, यहाँ तक कि जब स्टोन एज का आखिरी अरसा आया तो मौजूदा साख्त इंसान ही पत्थरों को अपनी खुराक, रिहाइश और हथियारों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब है कि मौजूदा साख के इंसान की बदौलत ही टेक्नोलॉजी में ये तरक्की हुई कि दुनिया से स्टोन एज यानी पत्थरों का जमाना खत्म हुआ और स्टोन एज की जगह ब्रॉन्ज एज ने ले ली। आर्कियोलॉजिस्ट मुसलसल इस खोज में है कि पुराने से पुराना फॉसिल यानी बाकियात मिले और 2015 में तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बरे-आज़म अफ्रीका के मुल्क केनिया में ये जानने के लिए खोज की कि सबसे पहले कब और किस इंसान ने पत्थर का बना औजार इस्तेमाल किया था। उस खोज के नतीजे में ये पता चला कि आज से तकरीबन 3.2 से 3.5 मिलियन साल पहले बंदरनुमा इंसान ने पहली दफा पत्थर का औजार इस्तेमाल किया था। उस खोज के दौरान ये अंदाजा साइंसदानों को एक फॉसिल से हुआ जो 1999 में कीनिया की तुर्काना नदी से मिला था। ये फॉसिल एक बंदरनुमा इंसान की हड्डियां हैं और हड्डियों पर औजार के निशानात हैं और इसके अलावा इस दावे को सच साबित करने के लिए कुछ औजार भी उसी तुर्काना नदी के मगरबी इलाके लोंगकवी में मिले और जब उन औजारों पर तहकीक की गई तो वो आज से 3.3 मिलियन साल पुराने पाए गए। इसके बाद इथोपिया के इलाके गोना में कई मकामात पर ऐसे कई औजार पाए गए। इन तमाम दरियाफ्तों के बाद साइंसदानों ने 2018 में अफ्रीका के बाद चाइना में भी पत्थर के उन्हीं मखसूस औजारों को तलाश कर लिया। स्टोन एज यानी पत्थरों के जमाने को पैलियोलिथिक ईरा भी कहा जाता है और इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें से नंबर 1 लोअर पैलियोलिथिक ईरा जो आज से तकरीबन 2.5 से 2 मिलियन साल कबल मसीह मौजूद था। नंबर 2 मिडल पैलियोलिथिक ईरा, ये जमाना आज से तकरीबन 2 मिलियन साल से 50,000 साल कबल मसीह इस पूरा अर्ज पर मौजूद रहा। नंबर 3 अपर पैलियोलिथिक ईरा। अपर पैलियोलिथिक ईरा स्टोन एज का वो दौर है जो आज से 50,000 से 10,000 साल कबल मसीह मौजूद था। यही वो अरसा है जहाँ पर ओल्ड स्टोन एज यानी पुराना पत्थरों का जमाना इख्तिताम पजीर होता है और उसके साथ ही न्यू स्टोन एज या नए पत्थरों के जमाने का आगाज होता है और पत्थरों के औजारों में नयापन शुरू होता है।
ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज की तरफ जाते हुए जमानों के दरमियान एक छोटा सा जमाना भी आता है जिसे मेसोलिथिक ईरा कहा जाता है। मेसोलिथिक ईरा एक बहुत छोटा सा अरसा था जिस दौरान इंसान पुराने पत्थरों के जमाने यानी ओल्ड स्टोन एज से निकलकर मिडिल स्टोन एज में दाखिल हुआ और उसके बाद न्यू स्टोन एज की तरफ रवाना हुआ और पत्थरों के औजारों और पत्थरों के इस्तेमाल में नई तब्दीलियां आना शुरू हुई। मेसोलिथिक ईरा यानी मिडिल स्टोन एज के फौरन बाद नियोलिथिक ईरा यानी न्यू स्टोन एज या नए पत्थरों के जमाने का आगाज होता है। इस जमाने में इंसान मिडिल स्टोन एज से निकलकर न्यू स्टोन एज में पूरी तरह दाखिल हो जाता है और टेक्नोलॉजी में बहुत सी नई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अब इंसान पॉलिश्ड पत्थर इस्तेमाल करता है और मुख्तलिफ और नए पत्थरों के औजार सामने आने लगते हैं। न्यूलिथिक जमाने को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें से नंबर 1 न्यूलिथिक 1 जिसे प्री पोट्री न्यूलिथिक ए या PPNA भी कहा जाता है। इस जमाने के वाक़ियात आज भी लेवेंट वाले इलाकों में मिलते हैं। लेवेंट वही इराक, लेबनान, उर्दन, शाम और फलस्तीन के इलाकों को कहा जाता है। इस दौर में टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की हो रही थी। इंसान ने कई मकामात पर मिट्टी की बनी हुई ईंटों से घर भी बनाए, कुछ फसलें भी काश्त की गई और इस दौर में एक खास दफन करने की रस्म भी मुतारिफ करवाई गई जिसमें मुर्दे को घर के फर्श के नीचे ही दफना दिया जाता था। न्यूलिथिक जमाने के दूसरे हिस्से को न्यूलिथिक 2 या प्री पोट्री न्यूलिथिक बी भी कहा जाता है। इस जमाने के आसार भी लेवेंट वाले इलाकों में ही मिलते हैं। इस जमाने की खुसूसियात न्यूलिथिक 1 वाले जमाने की खुसूसियात से थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इस जमाने में इंसान पालतू जानवरों को काश्तकारी और शिकार के वसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके साथ ही इस जमाने में लोगों के घरों के नक्शे भी बदलने लगे। पहले न्यूलिथिक 1 वाले जमाने में लोग गोल या बैजवी शक्ल के घर बनाया करते थे, लेकिन अब न्यूलिथिक 2 वाले जमाने में लोगों के घरों की शक्ल चौकोर होना शुरू हो गई। साथ ही साथ घरों की खुसूसियात भी तब्दील हो गई। घरों में चूने और जिप्सम के फर्श बिछाए जाने लगे और इन्हें खास तौर पर पॉलिश भी किया जाता था। ये भी माना जाता है कि इसी तरह के फर्श और घरों की टेक्नोलॉजी के साथ ही पोट्री यानी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया और इस तरह न्यूलिथिक 3 या पोट्री न्यूलिथिक जमाने का आगाज हुआ। और सबसे पहले जो बर्तन बने वो चूने और जिप्सम की सुराहियां थी, जिनको चूने और ग्रे राख से बनाया गया और आग में तपाया गया। इस जमाने की एक और अहम चीज जो दरियाफ्त हुई वो जिप्सम से महफूज की गई इंसानों की खोपड़ियां हैं। इस दौर के लोग अपने मुर्दे दफनाने से पहले इनकी खोपड़ियों को जिप्सम से महफूज किया करते थे। इसके बाद इस पूरे अर्ज पर न्यूलिथिक जमाने का आखिरी अरसा आता है जिसे लेट न्यूलिथिक एज, सिरामिक न्यूलिथिक या पोट्री न्यूलिथिक ईरा भी कहा जाता है। पहले दोनों न्यूलिथिक जमानों के बाद इस लेट न्यूलिथिक जमाने के आसार और वाक़ियात भी लेवेंट और तुर्की वाले इलाकों में ही मिले हैं। कुछ मकामात की तफसीली खोज के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को इस लेट न्यूलिथिक जमाने को भी 2 अरसों या 2 पीरियड्स में तकसीम करना पड़ा, जिनमें से एक पोट्री न्यूलिथिक ए और दूसरा पोट्री न्यूलिथिक बी है। ये लेट न्यूलिथिक जमाना पत्थरों के जमाने या स्टोन एज का आखिरी अरसा साबित हुआ। इसके बाद ब्रॉन्ज एज यानी धातुओं के जमाने का आगाज होता है, लेकिन स्टोन एज यानी पत्थरों के जमाने और ब्रॉन्ज एज यानी धातुओं के जमाने के दरमियान एक छोटा सा अरसा था जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से तब्दील हुई और इस अरसे को चाकोलिथिक कहा जाता है। इस छोटे से अरसे को तब्दीली का जमाना या ट्रांजिशनल फेज भी कहा जाता है। इस जमाने का दूसरा नाम कॉपर एज या एनोलिथिक एज भी है। इस जमाने को कॉपर एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान ने इस जमाने में चट्टानों में कॉपर को पहचान लिया था और उसे पिघलाकर अलहदा कर लिया था और कॉपर के अलावा कुछ और धातें भी इस जमाने में पिघलाई और इस्तेमाल की गई। खास तौर पर इस जमाने में कॉपर और सोने के जेवरात बनाए गए।
ये जमाना स्टोन एज यानी पत्थरों के जमाने और ब्रॉन्ज एज यानी धातुओं के जमाने के दरमियान में एक छोटा सा अरसा था, इसलिए इसमें स्टोन एज के न्यूलिथिक जमाने की खुसूसियात भी पाई जाती थी और इससे अगले जमाने यानी ब्रॉन्ज एज की खुसूसियात भी पाई जाती थी। इसके बाद जब इंसान ने उन अलहदा पिघलाई हुई खालिस कॉपर और टिन की धातुओं को मिलाकर एक नई धात ब्रॉन्ज के नाम से बनाई और इस्तेमाल की, तो इसके साथ ही नए जमाने का आगाज हुआ जिसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज एज कौन सा जमाना था और इस जमाने में इंसान के रहन सहन में क्या क्या तब्दीलियां आई और टेक्नोलॉजी ने किस हद तक तरक्की की, और ब्रॉन्ज एज के बाद कौन सा जमाना आया, इन तमाम बातों की वजाहत हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। आर्या कौन थे और हिंदू मजहब का आगाज कैसे हुआ, ये जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। हम आपको जल्द अज जल्द रिसर्च बेस्ड मवाद के साथ आपकी मतलूबा वीडियो जरूर मुहैया करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी तमाम अगली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।